दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो मेरे पास वैसे वे टू न्यूज़ की सौजन्य से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये वीडियो देखकर एक चीज़ पूरी तरह से समझ आ जाती है कि पूरी दुनिया में लोगों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारत में ही लोगों को विश्वास नहीं। ऐसा क्यों? दूसरी तरफ आज पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है कि भारत दिन ब दिन उन्नति कर रहा है। दुनिया के कई जाने माने लीडर और नेता ये कह रहे हैं कि भारत को एक मुद्दत के बाद एक सही प्रधानमंत्री भी मिला है। बात सच भी है कि तीसरी बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इलेक्शन जीत कर आया है, तो कुछ न कुछ तो उसमें कोई बात खास होगी ही। ऐसा नहीं कि भाई वो ऐसे ही आकर प्रधानमंत्री बन गया। 3 दिन पहले मैंने आपको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले 24 साल पुरानी मैंने आपको एक मोदी की तस्वीर दिखाई थी। ये तस्वीर थी 2001 की, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी रूस गए थे और नरेंद्र मोदी भी उस टीम में थे। उस समय वहाँ पर जो तस्वीर खींची गई थी, मैंने उसी की झलक एक आपको दिखाई थी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और पुतिन बैठे हुए हैं और माफ़ कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी और पुतिन बैठे हुए हैं और पीछे नरेंद्र मोदी खड़े हैं। आज वो वक्त और था, ये वक्त और है। खैर, मैं बात कर रहा था कि आज पूरी दुनिया को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा नेता है और काम करने वाला आदमी है। इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक वीडियो जो पाकिस्तान से चला है और उस वीडियो में पाकिस्तान की एक महिला निकिता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही है और उससे अपनी आप बीती और अपना दर्द बयान कर रही है। उस महिला निकिता ने बताया कि उसका पति विक्रम नागदेव कराची से लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर भारत के मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आया है और वहीं रह भी रहा है। अब वो दिल्ली में किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है। महिला ने कहा, अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला तो महिलाएं न्याय पर से विश्वास खो देंगी। इस निकिता ने बताया कि वो भारत में कई संस्थाओं से पहले भी अपील कर चुकी हैं और अब इस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही हैं। दर्शकों, इस औरत की ये आवाज़ इस बात को पूरी तरह से साबित करती है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। खैर दर्शकों, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। राधा स्वामी, मैं निकिता नागदेव, विक्रम नागदेव की वाइफ आज कराची से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी सिंधी पंचायत के हेड किशोर कुडवानी जी, मोदी सरकार से यही अपील की है कि मेरे साथ इंसाफ हो। अगर आज मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हर लड़की जो अपने ससुराल में फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती है, अपने हस्बैंड के धोखे का शिकार होती है, तो कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे इंसाफ के लिए मेरे साथ खड़े रहें। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, जिसका नाम शिवानी डिंगरा है। मैंने यही बात अपने फादर इन लॉ को बताई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का यही कहना था, बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ इन लॉज में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड का मेरे साथ फिज़िकल अब्यूज़ बरकरार रहा।
हर दिन मैं फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था या मेरे साथ कोई खड़ा रहे। फिर मैंने चुप करके अपना पारिवारिक संसार शुरू किया। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कोरोना काल लगा। कोरोना काल में मैं अपना बी फॉर्म वहाँ पे सबमिट करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना है तो तुम 1 महीना वहाँ पे जा सकती हो, अगर तुम्हारा बी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया तो तुम 3 साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाओगी। ये कह के मेरे हस्बैंड ने मुझे पाकिस्तान भेजा। जब मैं यहाँ पर आई, मैं 1 महीने की परमिशन लेके अपने हस्बैंड से बाकायदा पाकिस्तान आई थी, जो कि उन्होंने खुद मुझे भेजा था। जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, कुछ दिन बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अभी वीज़ा के पेपर्स मुझे भेज देना कुछ देर में, ताकि मैं वहाँ के लिए अप्लाई कर दूँ, क्योंकि वीज़ा आने में टाइम लगेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वीज़ा के पेपर्स भी नहीं भेजूँगा, ना मैं तुम्हें इंडिया बुलाऊँगा। ये कह के उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने हमें फ़ोन किया, मेरे पापा को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे भाइयों के घर जाएं, हमारे भाइयों से बात करें। उन्होंने हमें हर जगह पे जलील किया। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो लड़की 1 महीने के लिए अपने माँ बाप से मिलने आई थी, उसका पूरा जीवन इस तरह से लुट गया। क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से अपने माँ बाप के घर आएगी तो क्या वो कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगी? क्या कभी भी वो अपने ससुराल नहीं जा पाएगी? क्या हम लड़कियों का कोई भी घर नहीं है? जब भी हम अपने माँ बाप के घर आएंगे तो हमें ससुराल वाले इस तरह से धमका के हमें अपने माँ बाप के घर ही बिठा देंगे। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे इलीगली शिवानी डिंगरा से एंगेजमेंट की है, जबकि उनकी वेडेड लीगली वाइफ यहाँ पे पाकिस्तान में अपने माँ बाप के घर बैठी है। मेरा आखिर कसूर क्या है कि मैं 1 महीना अपने माँ बाप से मिलने आई, वो भी मेरे हस्बैंड के कहने पे? क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से माँ बाप से मिलने आएगी तो वो कभी अपने घर नहीं जा पाएगी, अपने ससुराल नहीं जा पाएगी? इंडिया में तो ऐसा कानून है कि वो अपनी औरतों, हर औरत के साथ इंसाफ होता है, हर औरत के साथ न्याय होता है। वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक औरत के होते हुए, एक वाइफ के होते हुए कोई दूसरी शादी कर ले, वो भी इलीगली। मैं आज श्री नरेंद्र मोदी जी से, रिस्पेक्टेड किशोर कुडवानी जी से आज फिर से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और प्लीज़ विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए और उसकी इलीगल स्टेप के लिए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जब मुझे शिवानी डिंगरा के बारे में पता चला कि मेरे हस्बैंड उनसे एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, वो भी इलीगली, तब मेरे वालिद ने, मेरे पिताजी ने शिवानी डिंगरा के पिताजी से रिक्वेस्ट की बाकायदा कि आपकी बेटी तो सिंगल है, आप हमारी बेटी का घर क्यों बर्बाद करें। शिवानी डिंगरा के पिताजी के चंद अल्फाज ये भी थे जो उन्होंने मेरे पिताजी को कहे थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया का माहौल बहुत फॉरवर्ड है, इंडिया में लड़कियों के अफेयर हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये शिवानी डिंगरा के पिताजी के अल्फाज थे जो उन्होंने मेरे पिताजी को कहे थे जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने यही रिक्वेस्ट शिवानी डिंगरा को भी की थी कि आप तो सिंगल हैं, आप तो कहीं पे भी शादी कर सकती हैं, आप मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही हैं। शिवानी डिंगरा के यही अल्फाज थे कि मैं विक्रम नागदेव को नहीं जानती, और आज जाके उसने विक्रम नागदेव से एंगेजमेंट कर लिया। मैंने उसको 100 बार ये रिक्वेस्ट की, 100 मैसेजेस किए कि आप प्लीज़ मेरा घर बर्बाद मत करें। हमारे माँ बाप ने तो कभी हमें ये संस्कार नहीं दिए बेटा कि तुम किसी और औरत का घर बर्बाद कर दो, किसी और के हस्बैंड से तुम शादी कर लो। हमारे माँ बाप ने तो हमें यही संस्कार दिए हैं। हमारे आदरणीय गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए गए फेरे आपको 7 जन्मों का साथी बनाते हैं। क्या मेरे उन 7 फेरों का कोई मोल नहीं? आज मैं वुमेन इनजस्टिस के साथ खड़ी होने वाली हर उस ऑर्गेनाइजेशन श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रिस्पेक्टेड किशोर कुडवानी जी से आज ये फिर से अपील करती हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं। राधा स्वामी। दर्शकों, आपने वीडियो देख लिया, उस महिला की पुकार भी सुन ली। आप खुद सोचिए कि अगर एक महिला दूसरे देश में बैठी हुई भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही है, अपील कर रही है, अपना दर्द बयान कर रही है, तो भाई इस शख्स में कुछ न कुछ तो ऐसा होगा कि दुनिया उस पर विश्वास करती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हम कुछ और सोचते रहें और दुनिया कुछ और सोचती रहे। वैसे हर आदमी अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा पढ़ा लिखा समझता है, लेकिन जब घर से बाहर निकलो तो हमसे ज़्यादा अक्लमंद भी मिल जाते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी मिल जाते हैं। लेकिन एक बात मैं जहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ वो ये कि हम लोगों ने भारतवर्ष में मोदी को ऐसे ही समझ लिया है
एक पुरानी कहावत भी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बस ये पूरी तरह जहाँ पर यथार्थ बैठती है। दर्शकों, ये था आज की मेरी एक छोटी सी जानकारी, जो एक वीडियो मेरी नज़र में आया, मेरे हाथों में आया, तो मैंने आप सबके साथ साझा कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ 4 लाइनें मैंने अपनी तरफ से बोली हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होंगी। अगर ठीक लगी हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।